भारतीय एयरटेल ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के क्वार्टर 3 के रिजल्ट को अनाउंस कर दिया है और लास्ट वीक में अगर आप इस कंपनी के शेयर्स के प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर इस कंपनी के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को 1.30% के रिटर्न दिए हैं और वहीं पर भारतीय एयरटेल ने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को 11% के रिटर्न दिए हैं, लॉन्ग टर्म में 86% के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं भारतीय एयरटेल के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के बारे में। भारतीय एयरटेल के रिजल्ट कैसे हैं और यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हर एक चीज के बारे में बताने वाला हूँ। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। भारतीय एयरटेल इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है और इसी के साथ साथ भारतीय एयरटेल अपने बिजनेस को 15 से भी ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करती है और करंटली इस कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो 51 करोड़ से भी ज्यादा का है। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में। भारतीय एयरटेल का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 19% से इंक्रीज हो चुका है और करंट क्वार्टर में भारतीय एयरटेल का जो रेवेन्यू है वो 35,000 करोड़ के आसपास का है। सेकंड मेजर इंपॉर्टेंट चीज है इस कंपनी का रेवेन्यू। अगर मैं इस कंपनी के रेवेन्यू की बात करूं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस कंपनी का रेवेन्यू 91% से इंक्रीज हो चुका है। करंटली कंपनी को 1588 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। इसके पीछे के दो इंपॉर्टेंट रीजन है। सबसे पहला तो यह है कि 4G के कस्टमर एडिशन होते जा रहे हैं एयरटेल के पास। कस्टमर बेस बढ़ने की वजह से इस कंपनी के यूजर सर्विसेज भी बढ़ते जा रही हैं और सेकेंडली इस कंपनी का जो ARPU है वो इंक्रीज हो चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस कंपनी का जो ARPU है वो 18.4% से इंक्रीज हुआ है और करंटली इस कंपनी का ARPU चल रहा है 193 रुपीज का। मतलब करंटली कंपनी एक यूजर के पास से 193 रुपीज कमाती है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस कंपनी का जो कस्टमर एक्विजिशन की रेट है वो भी 4.6% से इंक्रीज हुई है और तो इस कंपनी का मोबाइल डेटा कंजम्पशन का रेशियो भी इंक्रीज हो चुका है 22.5% से। इसी के साथ साथ भारतीय एयरटेल का बिजनेस जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज में भी फैला हुआ है और यहाँ से भी कस्टमर बेस बढ़ते जा रहा है और अफ्रीकन कंट्रीज से भी कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज होते जा रहा है और इसी के साथ साथ कस्टमर बेस में भी एडिशन हो रहा है। अफ्रीकन कंट्रीज में कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 18% से इंक्रीज हुआ है और वहीं पर अगर सब्सक्राइबर बेस की बात की जाए तो इस कंपनी का जो सब्सक्राइबर बेस है वो 10% से ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। इसके अलावा भारतीय एयरटेल के पॉजिटिव रिजल्ट्स के पीछे के बहुत सारे रीजन है। तो सबसे पहला तो यह है कि भारतीय एयरटेल ने 5G की सर्विसेज को इंडिया में रोल आउट कर दिया है और करंटली 70 से भी ज्यादा सिटीज हैं जहां पर 5G की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा भारतीय एयरटेल की कंपनी ने 8,095 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है डोमेस्टिक मार्केट में 5G की सर्विसेज को इंक्रीज करने के लिए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि भारतीय एयरटेल ने 8,600 नए टावर स्टैब्लिश किए हैं अपनी नेटवर्क की रेंज को बढ़ाने के लिए। इन टावर को अलग अलग जगह पर लगाया है। इसके अलावा भारतीय एयरटेल ने प्रेडिक्शन लगाते हुए कहा है कि मार्च 2024 तक भारतीय एयरटेल पूरे इंडिया में 5G की सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे और इसी के साथ साथ इन सर्विसेज को डेवलप भी करेंगे। तो ये तो थी ओवरऑल बात कंपनी के क्वार्टर 3 के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। अगर आप लोगों ने भारतीय एयरटेल के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो ये एक बहुत ही अच्छा शेयर है जहां पर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। करंटली कंपनी का बिजनेस बहुत ज्यादा फायदा हुआ है और इसी के साथ साथ फंडामेंटल्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप करंट सिचुएशन में इस कंपनी के शेयर्स के प्राइस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको ये कंपनी के शेयर्स थोड़े बहुत डिस्काउंट प्राइस पर मिलेंगे जहां पर इन्वेस्टमेंट करके आप डेफिनेटली अच्छे खासे रिटर्न्स कमाएंगे। और आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।